एक एग्जाम्पल के लिए हर ट्रकों को चेक करना शुरू कर दिया, भाई ये गेहूं की बोरी निकालो, चीजें निकालो। बहुत बड़ा इंटेलिजेंस, आप जो जस्टिफाई ठीक है, बट एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। मानते हैं सर कि फेलियर है इंटेलिजेंस का, बिल्कुल। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा स्पाई कौन? रविंद्र कौशिक जी सर, जहां तक है। इंस्पिरेशन हाँ, पाकिस्तान की फौज। मतलब मुझे बड़ी फैसिनेटिंग कहानी लगती है कि एक आदमी जो थिएटर का आर्टिस्ट था, उसे आपने पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, वहां पर शादी करता है, बिल्कुल, और पाकिस्तान की फौज में मेजर बन जाता है। मेजर बनता है, और एक जूनियर स्पाई के कारण पकड़े गए, नहीं तो अपनी गलती से थोड़ा ना पकड़े गए सर। हाँ। पकड़े तो जूनियर स्पाई की गलती से पकड़े ही गए, नहीं तो वो तो कभी उनकी खुद की कोई मिस्टेक नहीं थी, ठीक है, किसी की और की गलती से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और देखो सर, एक एजेंट जब भी कहीं बाहर जाता है तो उसके लिए यार दुनिया की एजेंसी का एक ही चीज़ होता है, तुम दुनिया में कहीं भी जाओ सर, वहाँ रहो, वहाँ बिजनेस करो, पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे भी पैदा करो, लेकिन बस एक ही चीज़ कभी मत भूलना कि तुम एक हिंदुस्तानी हो, बस। तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में अभी भी हमारे वहाँ कई बिजनेसमैन हो, या अमेरिका में हो, या उनके हमारे यहाँ हो? उनके हमारे, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली पाकिस्तान या यूएस वगैरह बहुत चीज़ें हैं, उनके भी एजेंसीज के लोग हो सकते हैं। जब भी सर देखो, इस देश में जो भी धरना हो रहे हैं, जो भी सीएसए के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, इस देश के अंदर रोडों पर आ जा रहे हैं लोग, ठीक है, प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं इनके पीछे वही लोग बैठे हैं जो इस देश में रह रहे हैं, यहाँ के बनकर बैठे हैं, लेकिन फंड उनको कहीं और से आ रहा है, वो किसी और देश के लिए काम करते हैं। सीक्रेट एजेंट पकड़ा, सबसे गंदा टॉर्चर कैसे करते हो आप लोग? जैसे अगर आपने कभी पकड़ा हो या किसी किस्सा सुना हो, किसी पकड़ा गया हो, टॉर्चर कैसे करते हैं सर? आई एम श्योर वो आम लोगों की तरह तो होता नहीं होगा, या ये पुलिस वाला 3rd डिग्री है तो बेसिक होगा। जब मैं आपको बताता है छोटा सा चीज़, तो सबसे पहले तो क्या होता है, एक नॉर्मली आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो जो नीचे के बोन है, इन बोनों को तोड़ देते हैं सर, फिर आपको बांधने की जरूरत नहीं है, आप पैर नहीं रख पाओगे ना जमीन में, फिर आप रेंगोगे, आप तो भाग तो सकते ही नहीं है, क्योंकि आप भागोगे तो भागने के लिए पहले आपके ये तोड़ दिए सर चीज़ है, दोनों अलग, मतलब हैमर लिया, हैमर लेने के बाद दोनों ये अलग कर दिए, और उसके बाद जो आपने देखे हैं जो हुक्स होते हैं, हुक आपका हुक हड्डी में डालेंगे पीछे और आपको ऊपर उठाएंगे, मतलब हुक आपका हड्डी में टच होगा पीछे, दोनों हुक कर घुस गया शरीर के अंदर, मतलब शरीर के अंदर, फिर उसी से ऊपर को उठाया जाएगा आपको सर, ठीक है। फिर यहाँ से आपका स्टार्टिंग होगा चीज़ें करना, बस आपको मरने नहीं देंगे सर, आप मौत ही मांगोगे, आप गॉड से बोलोगे कि हे भगवान मुझे मौत दे दे यार, बस। मतलब आपकी चीखें है ना सर, आपका मुंह खोल दिया जाए तो आपकी चीजें 2-2 किलोमीटर तक जाएंगी सर, क्योंकि आपकी बॉडी कभी रिकवर वो देंगे ही नहीं ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन को तो आपकी बॉडी देंगे नहीं उसके बाद, क्यों? क्योंकि ये तो बॉडी का हाल देख के तो फिर तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स, तो आदमी मौत मांगेगा सर। सबसे ब्रूटल आपने क्या सुना या देखा? आप लोगों की जो स्टडी में आपके स्टडी आती होगी, या आप लोगों ने किया होगा, या ब्रूटल सुना होगा, सबसे ब्रूटल क्या सुना? ये तो आप कह रहे हो कि बेसिक ये शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, हड्डी तोड़ दी, पैर की भाग नहीं पाओगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, एक बहुत छोटी मिर्ची होती है, उसको आप टच भी नहीं कर सकते, जो आपके हाथ को भी जला देती है ना। वैसे आपको मैं देसी बोलूँ, बॉक्सी मिर्ची टाइप होती है वो बहुत ही डेंजर होती है सर, ठीक है। आपको यहाँ से कट मार दिया जाएगा बॉडी के किसी भी हिस्से से, पार्ट से, ठीक है, और पूरी आपको डाल के आपको हाथ से नीडल से सिला जाएगा पूरा का पूरा। आपको कट मारा पूरा अंदर, जैसे आप समोसे के अंदर चीजें भरते हैं, फिर आपको नॉर्मली, और वो सुआ भी आपका ये नहीं होगा जो सुआ वाला है, ये सुआ वो होगा जिसे आप बोरे को नहीं सिलते हैं, वो वाला सुआ होगा पूरा का पूरा, पूरे इसको स्टफ किया जाएगा आपकी बॉडी में जगह जगह पर सर, ठीक है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि आप, मतलब अभी पॉडकास्ट चल रहा है तो कुछ चीजें नहीं बोले तो बेटर है सर, बहुत सारे आपको मरने नहीं देंगे, आपको मरने नहीं देंगे। सीक्रेट एजेंट्स पकड़े जाने के बाद कभी छूटते? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं छूटते, नाम ही नहीं आता सर उनका। जो आप देख रहे हैं एक आध जो पाकिस्तान की जेल में वो सुन रहे हैं, बाकी का तो कभी नाम ही नहीं आता ना सर। आप अच्छा इतना टॉर्चर करने के बाद आप बॉडी दिखाओगे किसी को सर? नहीं, तो फिर नाम कैसे आएगा सर? इस बॉडी को देखने के बाद तो ह्यूमन राइट्स कमीशन तो सर को उठा लेगा सर। तो डेफिनेटली आपको, या तो देखो उनको पता चल जाता है इसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, उनको समझ में आ जाता है, वो जितनी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, लास्ट में आपको फायरिंग रेंज में लेके जाएंगे, वहीं आपको गाड़ देंगे, जला देंगे, कुछ भी XYZ। कभी भी सीक्रेट एजेंट्स ना दिए जाते ना लिए जाते वापस। सर क्या करोगे लेकर भी सर, अब लेकर भी क्या करोगे चीजें? और मैं कहता हूं कि जो इस टॉर्चर से जाए तो वो ना ही वापस आए, ना ही बाकी का जीवन देखे, वही बेटर है सर। उस हालात से ही बाहर नहीं निकलेगा सर। आपकी बॉडी के ऊपर सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपकी बॉडी के ऊपर, मतलब आदमी के ब्रेन के ऊपर ड्रिल मशीन को चला दिया जाएगा सर। सोचो आपके ब्रेन के ऊपर ड्रिल मशीन चलाना, आपकी रूह कांप जाएगी। आपकी हड्डी के ऊपर जब ड्रिल मशीन लगेगी सर, आपकी हड्डी में अगर एक छोटा सा
हल्का सा आप नीडल भी लगाओगे ना, आपकी चीखें जाती है बोन पर टच होने से। जब आप बोन पर कभी एक नीडल को टच करोगे तो आपकी चीख कहाँ जाती है, जब आपकी बोन को ड्रिल मशीन पर डाला जाएगा तो आप सोच भी नहीं सकते, वर्ड्स भी नहीं है। वो तो जो तकलीफ सहन करता है दुनिया में बता भी नहीं सकता किसी को। शायद उस तकलीफ को दुनिया में मैं भी महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो तकलीफ नहीं सहन करी है। जिसने वो तकलीफ को सहन किया वो किसी को बताने के लिए रहा ही नहीं। रविंद्र कौशिक साहब के किस्से पे सुनता था कि बहुत टॉर्चर किया गया। सर मैं आपको क्या करूँ, आदमी मौत मांगता है सर, आदमी मांगता है मौत। और फिर उनको दूसरा टॉर्चर करते हैं सर, उनको गिल्टी वाला टॉर्चर करते हैं। वो गिल्ट वाला टॉर्चर है। गिल्ट टॉर्चर एज इन मतलब कि आपको क्या है सर, आपके मुंह के अंदर जिससे हम लोग तेल नहीं डालते हैं, मतलब आपको क्या क्या भरते हैं वो लोग, कैरोसिन वगैरह डालने वाला क्या बोलते हैं, वो आपके मुंह में डालेंगे सर, ठीक है। उसमें से सिविर से निकाल के आपके पूरे मुंह में डाल देंगे। आप उस चीज़ से ही नहीं उभर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं? वो तो चलो वो है, ये टॉर्चर दूसरा था। इस टॉर्चर के बाद बॉडी को दबा देना है, क्योंकि देना नहीं है। वो टॉर्चर तो गवर्नमेंट की नज़रों में है ना सर। किसी ने ये थोड़ा ना पता कि आपके मुंह में वो डाल के सिविर डाल रखा आपकी पूरी बॉडी के अंदर। क्या करोगे सर, निशान भी नहीं दिख रहे। आप गिल्ट से ही आप उसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे। आप सोच भी नहीं सकते, आप खाना नहीं खा पाओगे। आप बोलो मैं भूखा ही मर जाता हूँ, क्योंकि ना तो आपकी बॉडी के ऊपर चोट के निशान है ना किसी चीज़ के निशान है। ठीक है, कभी बोला कि यार चलो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले आ रहे हैं करके देख लेते हैं इनकी बॉडी को, कुछ हुआ तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं है सर। लेकिन सर आपको वो चोट दिया जिससे आप उभर ही नहीं पाओगे बाहर। दोनों ही टॉर्चर है सर, आप कौन सा टॉर्चर लोगे? 11 जेलों में आप रहे? 11 जेलों में रहा सर, 4 साल। 4 साल तक। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था? सर जेल के अंदर थे और सारा ठंड लग रही थी। उस टाइम की गवर्नमेंट थोड़ी पता नहीं क्यों नाराज थी, मेरी शक्ल भी पसंद नहीं थी उनको शायद। कांग्रेस गवर्नमेंट से आपका रहा है कुछ? सर थोड़ा मेरे को पता नहीं क्या था सर, है ना, महसूस हो रहा है मुझे पॉडकास्ट में भी। हाँ तो मत सर, ठंड का मौसम, ठंड के मौसम में 2 कंबल दे रखे थे सर। ठीक है, चलो कंबल तो कोई बात नहीं, जब से पैदा हुए होंगे कंबल धुले भी नहीं होंगे कभी, चलो चल जाएगा। उन चीज़ की तो हमारे को आदत है सर। सर नीचे से भी ठंड आ रहा है, ठीक है, उस कंबल में ना तो रात को सो पा रहा हूँ, क्योंकि एक कंबल पर आप 2 कंबल आपको दे रखे पतले से। जितना आपकी मैट लगी है तो मैट तो बहुत बढ़िया है सर, इसमें तो आदमी ज़िंदगी निकाल लेगा। तो उस कंबल के ऊपर उस 2 कंबलों में जो पतले से कंबल है उसमें सोना भी, और कोई एक कंबल में सोना है, एक को ओढ़ना है, और नीचे से ठंड से हालत ख़राब, ना तो नींद ही आ पा रही है ना क्या करे सर। ये मेंटली टॉर्चर, ना आप रात में सो पा रहे हो, आपको किससे बात नहीं करने दिया जा रहा है, आपको एक सिंगल सेल के अंदर रखा है, और गलती से भी कोई आपसे बात कर ले उस बीच, हमारा तो छोड़ दो, मेरा तो चलो जेल ट्रांसफर है, मेरे तो कुछ नहीं, उसकी भी रेड लग रही है, उसको भी 4 फट्टे पड़ रहे हैं। मतलब उसको भी गुमटी में लेके जाया जा रहा है, और दीवार में उसको 2 लोगों ने हाथ पकड़ रखे और 10-12 लठ पड़ रहे हैं कि तू भाई तो लग के बीच से क्या बात कर रहा था। ये वही केस था जिसमें 2 लोग एक गोली से मर गए थे? बिल्कुल। और जहां भी जिस जेल में भी एडजस्ट होने की कोशिश करे, जेल ट्रांसफर दूसरी जेल में। मतलब सबसे बुरी जगह क्या है? जेल है सर। मतलब सबसे बुरी जगह है जेल। आपको जेल में भी नहीं रख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, एक मेंटली डिस्टर्ब, क्योंकि आप किसी जेल में रहे। आपको क्यों कर रहे थे ये? इसलिए क्योंकि आपके ऊपर इल्जाम था कि आप कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गए हो? लकी बेस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। जो लोग मरे थे उन लोगों के कनेक्शन बहुत हाई पावर में थे कांग्रेस के साथ। ओके मेरी बात समझे सर। ऐसा नहीं है कि सर उनके ऊपर आप उनकी अगर हिस्ट्री चेक करवाओ पुलिस से, उनके ऊपर कई हत्याएं, अपहरण, रंगदारी, ठीक है, जबरदस्ती, मतलब लोगों को कैप्चर करना। जैसे कोई ब्लॉक प्रमुख वगैरह बनते हैं तो शायद इनकी कुछ वोटिंग होती है कि इतने वोट आपको देंगे, उनको कैप्चर लेके आना, बड़े बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स के साथ उनके कॉन्टैक्ट, ठीक है, नेपाल से पूरी आर्म्स डीलिंग, यहाँ तक कि जेडे हत्याकांड के अंदर जो पिस्टल सप्लाई हुआ था उसमें भी उत्तराखंड के, अगर आपने नाम सुना हो का, वो पिस्टल भी इनके थ्रू गया। एक कनेक्शन तो पूरे कांग्रेस के ही थे, साथ थे ना सर। उनको लगा कि यार भाई मैंने उनका आदमी मारा है यार। आपने कॉन्ट्रैक्ट